हेलो, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे एक प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट जिसको बोला जाता है बृहस्पति के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति जो देवता के गुरु हैं उनके बारे में आज बात करेंगे कि बृहस्पति क्या कभी बुरा कर सकता है, अगर बुरा कर सकता है तो कितना करेगा। नॉर्मली यही बोला जाता है कि बृहस्पति कभी भी इतना बुरा नहीं करता। हाँ, बृहस्पति खुद इतना बुरा नहीं करता, हम जानते हैं सभी। लेकिन जब वो अपना बुरा करने पर आए तो वो हम जिसको बोलते हैं राहु केतु, उससे भी ज्यादा बुरा कर सकता है। तो आज का टॉपिक है हमारा सेकंड हाउस में गुरु, कि सेकंड हाउस में गुरु का क्या प्रभाव होगा। बेसिकली गुरु यहां पर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इस गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होगी, इस गुरु को कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे ये गुरु जहां बैठा हुआ डीएक्टिवेट भी होता है, कब ये बुरा फल देगा, कब ये अच्छा फल देगा, ये आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक आज लंबा हो जाएगा तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड हाउस में जब गुरु हो तो ये क्या काम करता है। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो सेकंड हाउस है ये गुरु एंड शुक्र दोनों से मिलकर ही बनता है यहां पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जैसे हमने पहली एक वीडियो में डिस्कस किया था चंद्र इन फर्स्ट हाउस में, कि फर्स्ट हाउस जो है उस घर में क्या है कि जो मंगल है सूर्य, ये दोनों इसके मालिक हम बोलते हैं। जहां पर सेकंड हाउस गुरु अपने घर का होगा, लेकिन बोलते हैं कि घर गुरु का है लेकिन जो रेंट पर रह रहा है वो शुक्र है। तो यहां पर हम एक बार यहां पर क्लियर कर दें कि गुरु जो है इस घर का खुद का मालिक होता है। सेकंड हाउस, फिफ्थ, 9, 11, ये जो हाउसेज हैं ये गुरु के अपने हाउसेज होते हैं। तो यहां पर क्या है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली गुरु अगर यहां बैठा हो तो क्या फल देगा। तो यहां पर गुरु जो है वो गुरु एंड शुक्र दोनों क्या है, विपरीत काम करते हैं। गुरु जो है शुक्र को अपना दुश्मन मानता है और शुक्र जो है वो गुरु को अपना दुश्मन मानता है। हमने नॉर्मली देखा भी है कि जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्र है वो राक्षस के गुरु माने जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि गुरु किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े को, बूढ़े को, बड़े बूढ़े जो आपके हैं, पेरेंट्स हैं, आपके पास जो ईमानदारी का पैसा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली हम बात करें तो स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स दोनों का एक दूसरे के विपरीत काम होता है। तो अगर गुरु यहां पर बैठा हुआ है यहां पर, तो सबसे पहले गुरु के साथ पॉजिटिव होगा। यहां पर अगर हम दोनों को देखें तो गुरु एंड गुरु बोथ आर पॉजिटिव, गुरु प्लस गुरु क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि जो शुक्र है वो निर्बल हो जाएगा। अगर यहां पर शुक्र निर्बल है तो ये गुरु इस शुक्र को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस शुक्र को जब नुकसान होगा तो क्या होगा, जितनी हमने डिस्कस की है लग्जरी लाइफ, स्त्री, इन सभी को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम में भी जब बोलते हैं कि अगर किसी की वाइफ बीमार है तो हम सबसे पहले क्या है कि ये नॉर्मली देखने लग पड़ते हैं सभी। 6 हाउस में तो कोई नहीं है, 12 हाउस में तो नहीं है, 8 हाउस,
सबसे ज्यादा क्या है कि हम नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, इन 3 भाव को ही देखते हैं। कौन कौन से हैं? 6, 8 एंड 12। अगर ये एक्टिवेट है तो हम बोलते हैं कि जी आपकी वाइफ बीमार है, ये है आपकी बीमार हो रही है, इसको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये एक्टिवेट होते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले देखना होगा कि कहीं सेकंड हाउस में गुरु तो नहीं है। मैं अपनी ओपिनियन देता हूं कि जिस बंदे का सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं बोलता हूं कि सेकंड हाउस में कभी भी कोई प्लैनेट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका है तो वो आपको भगवान ने जैसे रिप्रेजेंट आपका चार्ट कर दिया तो कर दिया। जिनको सेकंड हाउस में गुरु नहीं होता, जहां हम बोलते हैं कोई प्लैनेट ही नहीं होता, तो उसको हम सबसे अच्छा मानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि गुरु अब क्या कर रहा है, शुक्र को प्रॉब्लम देनी स्टार्ट कर देगा यहां पर। क्योंकि गुरु क्या है कि अपना ऑनरशिप यहां पर प्रेजेंस जो है इसको शो करेगा कि ये हाउस का मालिक मैं हूं और इसका जो बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टी वो भी गुरु की है। तो गुरु यहां पर आके इस हाउस को प्रॉपर अपना मानना स्टार्ट कर देगा। तो उसका एनिमी क्या है, जहां पर शुक्र है तो शुक्र की चीजों को वो क्या है, नुकसान करेगा। शुक्र को आप प्रॉब्लम ही देगा। तो यहां पर क्या है कि पहले की बात यह है कि शुक्र को यहां पर हमें पॉजिटिव रखना होगा। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना होगा कि आप सिंपल बोल सकते हैं कि आप एक कच्ची जमीन ले लो, कोई जमीन का टुकड़ा, वहां पर आप बोलो कि आप उसकी क्या है गार्डनिंग करनी स्टार्ट कर दो, कि आपने गार्डनिंग क्या है करनी है डेली या एक दिन छोड़कर। तो आपके शुक्र को थोड़ी सी यहां पर क्या है पॉजिटिविटी मिलती जाएगी। सेकंड थिंग क्या है कि आपकी जो वाइफ है उसके साथ आपने रिलेशन में रहना ही रहना है, चाहे वो बीमार हो, जैसी भी कंडीशन में हो। तो आपने क्या किया, अपनी वाइफ का साथ नहीं छोड़ना है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो क्या होगा, आपका जो शुक्र है इसको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती जाएगी। और यहां पर एक और बात है कि जिस घर को, ये जो सेकंड हाउस है इसको हम शनि का घर भी मानते हैं। शनि का घर किस लिए, क्योंकि गुरु एंड शुक्र दोनों का मनसूई ग्रह शनि होता है। तो यहां पर इसका मालिक कोई ना कोई हम बोलते हैं शनि भी है। तो अगर गुरु यहां पर है तो इस गुरु की एक्टिवेशन पहले हमें देखनी होगी कि ये गुरु एक्टिवेट भी है तो नहीं। एक्टिवेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 10th हाउस एंड 9th हाउस, इन दोनों हाउसेस को देखना है। अगर 10th और 9th हाउसेस ब्लैंक हैं, जहां पर कोई ग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है, तो ये आपका एक्टिवेशन नहीं होगी। अगर आपको इसके अच्छे फल लेने हैं जहां पर प्लैनेट नहीं है दोनों पर, तो आप लोग क्या करो, इसको एक्टिवेट आपने नहीं करना है। क्या नहीं करना है, एक्टिवेट। अब एक्टिवेट कैसे होगा, आप जितना मंदिर और धार्मिक स्थान, जितना मंदिर, धार्मिक स्थान या धार्मिक कार्यों में आप काम करोगे, ये गुरु ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपके जहां प्लैनेट नहीं है, आपको गुरु प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप लोग ये काम कम कीजिए, मंदिर और धार्मिक काम, जैसे भंडारा कर देना, कुछ लंगर वगैरह लगा देना, आप इसको काम को थोड़ा कम कीजिए। जितना करोगे ये एक्टिवेट होगा और शुक्र को प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो एक बात तो ये हो गई।
अब यहां पर क्या है कि सेकंड थिंग हमने क्या देखनी है कि मान लीजिए 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं बोलता हूं मंगल बैठा है, अगर 9th हाउस में मंगल है, कोई प्लैनेट है, तो ये भी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉब्लम देगा। जहां पर ये क्या देगा? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन 7 to 8 जहां पर गुरु की टक्कर इसको बढ़ेगी, तो ये भी प्रॉब्लम आपको देने लग पड़ेगा। तो मीन अगर आपकी कुंडली में जहां पर भी प्लैनेट बैठा हुआ है, ये इसको एक्टिवेशन तो दे देगा, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी दे देगा। तो इसका कारण क्या है कि हमने इसको भी रिमूव करना है। क्या करना है? इसको रिमूव। तो आपने सिर्फ एक्टिवेशन किसको करनी है? 10th हाउस को। 10th हाउस को ही एक्टिवेट आपने करना है। अगर 9 में प्लैनेट है तो इसको रिमूव कीजिए। अगर नहीं प्लैनेट है यहां पर 9 में, तो आप लोगों ने क्या करना है? इसको ऐसे छोड़ दो और 10th को क्या कर दो आप? एक्टिवेशन। अब इसका कंडीशन क्या होती है? 10 to 12 जाएगा, और 12 to 4 भी होता है, 12 to 6 भी होता है। तो मीन जहां से गुरु अपनी जो एक्टिवेशन स्टार्ट कर देगा, अगर 10th से आप कोई प्लैनेट को एक्टिवेट करते हो, तो अगर आपने लग्जरी लाइफ ही साथ में आप बोल रहे हो कि चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है? इस गुरु को एक्टिवेशन के साथ साथ शुक्र की भी एक्टिवेशन साथ में ही करनी है। तो एक्टिवेशन के लिए क्या है? नंबर 1 वाइफ, नंबर 2 आपने एक जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, घर में कच्चा, जहां कोई जमीन ले लीजिए, उस जमीन पर क्या है? आप गार्डनिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए, और गाय काऊ इसकी सेवा कीजिए। तो ये पैसा भी देगा, लग्जरी लाइफ भी देगा। तो एक थोड़ा सा रिमूव कर लें। अब गुरु के बारे में हमने ये तो डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा हम ये गुरु के बारे में ये देखते हैं कि बेसिकली गुरु का प्रभाव किन किन ग्रहों पर, किन किन हाउसेस पर ज्यादा होता है। तो मैं एक बात, इसमें एक क्वेश्चन भी है कि ज्यादातर बोला जाता है कि आप लोग मंदिर में कम जाइए। कई लोगों को हम बोलते हैं कि गुरु की दशा में बोला जाता है कि आप मंदिर को कम जाइए। तो उसकी भी कंडीशन साथ में हम डिस्कस आगे कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए अगर आपके 6 and 12 हाउस में, मान लीजिए 6 में जहां पर चंद्र है, और मैं बोल देता हूं बुध यहां पर है, अगर आपके 8 and 12 जहां पर हाउसेस में एक दूसरे के सम दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, राइट, तो जहां पर अगर आपके 6 हाउस में भी, जहां पर मैं बोल देता हूं जहां पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, जहां पर मान लीजिए केतु यहां बैठा है और राहु भी साथ में बैठा है, अगर ऐसी कुंडली हो तो हम ज्यादातर बोलते हैं कि आप लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए।
इसकी कंडीशन क्या है कि 8th हाउस डायरेक्टली सेकंड को देखता है एंड सेकंड 6 को देखता है और 6 12 को देखता है। अगर ये मैं चार्ट देखूं तो यहां पर क्या है कि आप जब मंदिर जाओगे तो आपका ये गुरु यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां से क्या होगी कंडीशन, इसको बलवान किसको करेगा, गुरु को। इसकी नेगेटिविटी यहां पर, प्रभाव कहां पर जाएगा, यहां पर, और यहां से 12th हाउस पर। और ये एक प्लैनेट के जहां आने से आपकी ये दो, जहां पर बुध और राहु दोनों अपना बुरा प्रभाव देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से भी एक चीज हमें मालूम चली कि सेकंड हाउस का गुरु क्या क्या काम करता है। ये यही नहीं, अपने से 12वें को, यहां से 1 2 3 बैक 3 12th हाउस के फल को भी यहां पर क्या ये एक्टिवेट कर देगा। यहां से क्या होगा, 8 एक्टिवेट होगा, 12 को, 12 किसको एक्टिवेट करेगा, आपकी प्रॉब्लम वाले 6th हाउस को, और जहां से प्रॉब्लम किसको एक्टिवेट करेंगी, आपके 12th हाउस को। तो इसको देखकर आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि गुरु जो है हमारा कितना प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस गुरु की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व तो कर लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक कि अगर यहां पर प्रॉब्लम है यहां पर, तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोग क्या करना है, इसको रिमूव कीजिए और इसको भी यहां से रिमूव कर दीजिए। अगर ये दोनों रिमूव हो गए तो यहां से कनेक्शन कट हो जाएगा और यहां से कनेक्शन कट और यहां से कनेक्शन कट। तो ये गुरु आपका आपको यहां पर पॉजिटिविटी देता रहेगा। तो गुरु के बारे में ये हमने डिस्कस की है, जहां पर एक मेथड के सेकंड हाउस का गुरु कहां कहां प्रभाव देता है। और यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि अगर सेकंड हाउस में गुरु है आपके यहां पर, तो आप नॉर्मली क्या है कि यहां पर इंसान जितना काम मशीनरी का करेगा, मशीनरी का क्यों करेगा यहां पर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहां पर शनि भी एक्टिवेट है। अगर आप शनि का काम करोगे, काम किसका, शनि का, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा। आप जितना करते जाओगे वो अच्छा फल देता जाएगा आपको। ये गुरु ही इस शनि के काम को ज्यादा आपको देगा। लेकिन एक कंडीशन है, जितना काम आप अपना अच्छा करते जाओगे उतना ही आपके वाइफ के, आपके जो इन लॉज हैं उनका काम खत्म होता जाएगा। काम क्या हो जाएगा, वैनिश। तो उतना ही काम क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर यहां पर, अगर मान लीजिए आप जिसके साथ आपकी शादी हुई है, अगर आपके ससुर का काम मशीनों का है, फैक्ट्री का, शनि का काम है, अगर आपने ये स्टार्ट कर लिया तो ये आपके वाइफ के जो पेरेंट्स का जितना भी काम है सब खत्म हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एक गुरु कहां कहां इफेक्ट डाल रहा है। एक शुक्र की चीजों को, शुक्र के कामों को, गुरु शनि के कामों को ही ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। तो ये एक कंसेप्ट था जो हमने आज समझा कि बेसिकली जो सेकंड हाउस का गुरु है वो काम कैसे करता है। ज्यादातर यही बोला जाता है कि अगर आपका शुभ गुरु होगा तो यही होगा, आपको ये पैसा देगा, आपको अगर बुरा है तो ये देगा। हम यहां पर लेक्चर में क्या है कि आपको अच्छे और बुरे दोनों कंसेप्ट समझा देते हैं कि आप अपने चार्ट को भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपका गुरु अच्छा है कि बुरा है। तो आज का कंसेप्ट यही हम समाप्त करते हैं। हाँ, एक और था, एक कमेंट आया था कि
सेवंथ हाउस को हम एक्टिवेट कैसे करें, कि सर आपने बोला था कि सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए। वो मैं एक दिन आपको सभी हाउस का एक्टिवेशन भी यहाँ पर लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन सेवंथ हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जो कच्ची जमीन होती है घास वाली, वहां पर हमको क्या है, चीजों को दबाना होता है। जैसे दबाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपकी शादी होगी है तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे नहीं है कि इसके लिए कुछ और करना होता है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी शादी होगी, आपका ससुर है, उसने आपको जिस दिन आशीर्वाद दिया, आपका सेकंड हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेशन कुछ आपके रिलेशन के साथ बाय नेचुरल हो जाती है। अगर आपने प्लैनेट की मूवमेंट आप करनी है कि कहां पर करें और कुछ किस टाइम के लिए, बेसिकली क्या है कि रेड बुक क्या है, आपको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने प्लैनेट की दशा को चेंजेस करने का टाइम दे देती है कि आप इसको चेंजेस कर लीजिए। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि वर्षफल होता है इसमें रेड बुक में, कि इस साल आपके साथ क्या क्या होगा। रेड बुक ये चीजें बताती है कि हर एक साल का आपके जन्मदिन पर एक वर्षफल बनता है। उसमें हम देखते हैं कि इस वर्षफल गुरु आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सूर्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, मंगल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस हाउस में प्लेसेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक वर्षफल के अकॉर्डिंग पहले क्या है उसकी रेमेडीज करते हैं कि जिस वर्षफल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ना आ पाए। तो दो तीन चीजें होती हैं प्लैनेट का, या तो आप प्लैनेट को रिमूव कर दीजिए, एक कंडीशन होती है। तो हम प्लैनेट को, जैसे मैंने जहां बोला था रिमूव, तो आप एक साल के लिए प्लैनेट का जहां पर, ये ऐसे नहीं है कि जहां से फिनिश हो जाएगा, नहीं, जहां पर जो काम कर रहा था वो काम करना बंद कर देगा, इसको रिमूवल बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि रिमूव कर दीजिए, एक बोल देते हैं कि हम अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं बाय नेचुरली उसको खत्म कर दीजिए। सेकंड होता है कि मित्र, फ्रेंड, अगर दो प्लैनेट आपस में लड़ रहे हैं तो उनका जो फ्रेंड प्लैनेट है उनको साथ में बिठा दीजिए। तो मीन ये कंसेप्ट है, आगे आगे चलकर आपको और भी समझ आने लग पड़ेगी। तो मेरा आज ट्राई थी कि क्यों ना गुरु के बारे में बात की जाए, क्योंकि गुरु के बारे में सभी अच्छा ही बोलते हैं, बुरा बहुत कम बोलते हैं। जबकि गुरु अपनी आय पर आए तो वो कुछ खराब कर देगा। तो गुरु का यहां पर एक्टिवेशन सेकंड हाउस में बहुत बुरी भी होती है, जैसे हमने डिस्कस की। इसका मैंने एक कंसेप्ट हम बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि मैं मंदिर जाने लगा तो मेरे दिन बहुत अच्छे होने स्टार्ट हो गए। सेकंड पर्सन है, उसको देखकर बोलता है कि हाँ तूने मंदिर जाने लगा तो मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे, तो मैं भी मंदिर जाना स्टार्ट कर देता हूं। वो जैसे ही स्टार्ट करता है उसके दिन और बुरे स्टार्ट हो जाते हैं। मंदिर जाना बुरा नहीं है, जाना चाहिए सभी को, लेकिन किस कंडीशन में, किस धार्मिक काम, इस जैसे वर्षफल में मैंने बोला कि इस वर्षफल में अगर आपके लिए धार्मिक काम अच्छे हैं तो हम बोलते हैं कि इस साल आप दब कर धार्मिक काम कीजिए कि आपको उसका फल मिल सके। और जिस साल हम बोलते हैं कि आपको नहीं करना है तो हम बोल देते हैं कि आप करिए लेकिन मंथ में एक बार, ये नहीं है कि डेली आपने करना है। तो ये रेड बुक क्या है कि आपको जीने का थोड़ा सा तरीका समझाती है कि ये साल आपने कैसे काम करना है, नेक्स्ट ईयर आपने कैसे काम करना है, और उसके नेक्स्ट ईयर आपने कैसे काम करना है। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो ये तो सिर्फ एक एजुकेशन है, विद्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ज्यादातर ये एनालिसिस ठीक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो जाए। तो इसमें एक और थी मंदिर वाली बात। मान लीजिए 10th हाउस है, इसका एक टॉपिक हम करेंगे फिर। 10th हाउस में गुरु हो तो उसको भी हम बोल देते हैं कि आप मंदिर कम जाया कीजिए 10th हाउस वाले को, क्योंकि यहाँ पर गुरु नीच का होता है। अगर किसी के जहां पर सूर्य है 4th हाउस में तो हम उसको बोलते हैं कि आप
मंदिर ज्यादा जाइए, आपने मंदिर नहीं जाना। लोग क्या करते हैं, सिंपल एक प्लैनेट देखा और बोल दिया, उसकी कंडीशन अगर साथ में कोई मैच होगी तो यहां पर अगर किसी ने बोल दिया कि आपने मंदिर नहीं जाना तो क्या होगा, उसका बेड़ा गर्क। अगर जहां पर सूर्य है, कंडीशन कोई फुलफिल हो रही है तो हम बोलते हैं कि आप मंदिर जाइए, जितना जाओगे आपका काम और बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लैनेट देख लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई डिसीजन ले लिया, नहीं। प्लैनेट देखने, उसकी कंडीशंस क्या है, उसको चेक करने पर अगर इसकी कंडीशन भी यहां पर देखें तो रेड बुक क्या बोलती है, 1 2 3 4 5 के पंचम टू पंचम चंद्रमा जहां पर क्या है, बहुत बुरा है, बुध का एनिमी है, लेकिन चंद्रमा बुध को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जिसकी कंडीशन है 5 टू 5। तो आप अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए कि वो पहले टाइम लगाए चार्ट पर, क्या होना चाहिए वो देखे, एनालिसिस करे। 2 मिनट में चार्ट रीडिंग नहीं होती, वो सिर्फ क्या होते, तुक्के होते हैं। अच्छा, आपका 10th हाउस में गुरु है, मंदिर जाना छोड़ दो, और कुछ देखा ही नहीं है। 2nd हाउस में गुरु है, आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी वाणी बहुत शुभ है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ बोल रहे हो, पढ़ाई अगर बोल रहे हो तो कंडीशन क्या है, आपकी वाइफ की ओर से सब खत्म हो रहा है, आपकी लग्जरी लाइफ खत्म हो रही है, आप साधु बन रहे हो। जो दूसरों को सलाह दे रहा है, दूसरों के साथ काम कर रहा है, उसको सलाह दोगे, उसका काम और चलता जाएगा, आपका काम उतना ही पीछे होता जाएगा। तो कंडीशन यही है कि पहले आप देखिए क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। चार्ट का एनालिसिस ऐसे नहीं करते कि प्लैनेट देखा तो सीधा आपने एक बोल दिया ये कर लीजिए। ज्यादातर नॉर्मली यही सभी बोलते हैं कि अच्छा केतु जहां पर है, प्रॉब्लम आ गई, ओहो। अब यहां पर गुरु का क्या है, केतु चेला बोला जाता है, तो गुरु तो जहां पर इसको पावर देगा, ठीक है। लेकिन ये पावर ज्यादा क्या है, बुरी जाकर जान जाएगी। मीन्स इसके एक रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशंस को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब शनि का भी गोचर चेंज होने वाला है 29 मार्च को, तो बीच बीच में हम क्या है कि पराशरी की क्लासेस भी लेंगे कि पराशरी के अकॉर्डिंग शनि क्या फल देगा, कैसे काम करती है पराशरी, वो भी साथ साथ में क्या है हम यहाँ पर लेक्चर होंगे। इस आपको यहाँ पर रेड बुक और पराशरी दोनों के लेक्चर्स मिलेंगे। जब ये फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम वास्तु स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक प्लैनेट की डिस्कशन होगी, और साथ में अगर कोई गोचर आ रहा है तो हम उसको पराशरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ज्यादातर आपको यूट्यूब पर यही मिलेगा पराशरी के अकॉर्डिंग, इन राशि वालों की बल्ले बल्ले, इन राशि वालों का बुरा टाइम, ये बहुत कुछ है। हम क्या है कि एक ही डिस्कशन करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्या कीजिए, वो अपना क्वेश्चन लिखकर डाल दीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा। हाँ एक और बात है, बिना चार्ट दिखाए कोई भी रेमेडी खुद मत कीजिए। मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं, बिना किसी को चार्ट दिखाए, अगर आप चार्ट, आपके पास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनको चार्ट पहले दिखाइए, एनालिसिस करवाइए, उसके बाद ही रेमेडीज कीजिए, क्योंकि रेड बुक की रेमेडीज इंस्टेंट इफेक्ट देती हैं। पराशरी की रेमेडीज थोड़ा स्लो है, काम वो भी करती हैं लेकिन स्लो करती हैं। रेड बुक की जो रेमेडीज हैं वो इंजेक्शन की तरह है, आज लगाया कल आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए कि अगर आपने ये देख लिया कि ये जहां पर ये प्लैनेट है, ये सुन लिया किसी से, किसी ने बोल दिया एक प्लैनेट देखकर, तो ऐसा कभी भी रेड बुक की रेमेडीज अपने आप मत करिएगा। होप है कि आप लोगों को सब समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, कि उनको भी मालूम चलता लगे कि रेड बुक बेसिकली है क्या। अभी मैं डिस्कशन थोड़ी शॉर्ट में कर रहा हूं, आगे चलकर डिस्कशन इसकी ज्यादा होगी जब हम पेयर में करेंगे। गुरु के साथ अगर राहु हो, शनि हो, क्या हो, जब पेयर्स आएंगे तो लेक्चर और भी बड़े हो जाएंगे।
अभी मैं आपको सिर्फ छोटी डिस्कशन दे रहा हूं, तो आप छोटी डिस्कशन को ही आप थोड़ा सा रीड कीजिए, पढ़िए। उसके बाद हम क्या है कि आगे चलते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्लैनेट के साथ आपको से मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट क्या कौन सा होता है आपके लिए। चंद्रमा भी डिस्कस कर लिया है हमने, गुरु भी कर लिया है, मंगल भी कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं जो भी अच्छा प्लैनेट होगा किस घर में। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड हाउस में अगर किसी का गुरु हो तो भाई संभल कर, ये नहीं देख लेना है कि गुरु अच्छा होता है तो सेकंड में है तो बहुत अच्छा है। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए। थैंक यू।